गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको कहानी लेखन समझाने जा रही हूँ, किस तरह से कहानी लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो क्या लिखा है। कहानी सुनना हम सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं, है कि नहीं। और कभी कभी कहानी सुनाते भी हैं खुद। कहानी कहने और सुनने में अंतर होता है। कहानी सुनने और पढ़ने वालों के भावों से ही कहानी की रोचकता और मनोरंजकता का पता चलता है। मतलब रोचकता मतलब अच्छी तरह से रस लगाकर लगना, मनोरंजकता मतलब मनोरंजन, मन को अच्छा लगना। और कहानी कहना यह भी एक कला है। कहानी कहने को एक कला कहते हैं, मतलब आर्ट। तो सब लोग कहानी नहीं सुना सकते, ठीक है। तो सुंदर से कहाँ कैसे बोलना है, इस तरह से मतलब कहानी सुनाते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ नियम। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी में हमेशा छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। मतलब क्या होगा कहानी, वो रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अब मैं यहाँ पाठ में एक कहानी है, प्यारी चिड़िया, उस विषय में आप लोगों को सुनाऊंगी। प्यारी चिड़िया का नाम था ची ची। एक छोटी सी चिड़िया, वह बहुत दयालु थी, परंतु वह सुंदर नहीं थी। देखो, इस कारण जंगल की दूसरी चिड़ियाँ उससे दूर रहती थी। ची ची सबके साथ खेलना चाहती थी, पर कोई भी चिड़िया उसके साथ नहीं खेलती थी। यह देखकर ची ची को बहुत बुरा लगता था। एक दिन राजा ने सैनिकों से कहा, जाओ राजकुमारी के लिए जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया पकड़ लाओ। सैनिकों ने सबसे सुंदर चिड़िया पकड़ने के लिए जंगल में जाल फैला दिया और वहाँ बहुत से दाने डाल दिए। इसके बाद वे पेड़ के पीछे छिप गए, मतलब चिड़ियों को पकड़ने के लिए। एक चिड़िया ने दाने बिखरे देखे, और जहाँ पे दाने बिखरे दिखते हैं, चिड़िया वहीं जाके दाने चुगने लगती है। अब देखो, उसने सभी चिड़ियों को दाने बिखरे होने की बात बताई। सभी चिड़िया दाने चुगने नीचे आई। नीचे आते ही चिड़िया जाल में फंस गई। वे बहुत दुखी हुई। देखो, उसके बाद ये चित्र देख के भी पता चल रहा है कि नहीं। ये दोनों सैनिक है, पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं, फिर यहाँ जाल बिछा हुआ है, सभी चिड़िया आके यहाँ दाना चुग रही है। अब यहाँ देखो, उसी समय सैनिक वहाँ आ गए। उन्होंने सबसे सुंदर चिड़िया को देखना शुरू किया, परंतु सभी चिड़िया बहुत सुंदर थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इनमें से सबसे सुंदर चिड़िया कौन सी है। तभी उनमें से किसी ने कहा, हम सभी चिड़ियों को महल में ले चलते हैं। राजा सबसे सुंदर चिड़िया को ले लेंगे और बाकी चिड़िया हम रख लेंगे। तभी एक सैनिक ने ची ची को देखा। वह बोला, देखो यह चिड़िया कितनी बदसूरत है, हम इसे नहीं ले जाएंगे। फिर सैनिकों ने ची ची को छोड़ दिया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अब तक सैनिकों को भूख भी लगने लगी थी। वे खाना खाने चले गए। उधर ची ची चिड़िया उड़कर तुरंत चूहों को बुला लाई। देखो, सभी चूहों ने अपने तेज दांतों से तुरंत जाल काट दिया। तभी चिड़िया आज़ाद हो गई। उन्होंने ची ची चिड़िया को धन्यवाद दिया। अब वे सभी ची ची चिड़िया के साथ भी मिलकर रहने लगी। देखो, पहले सभी चिड़िया क्या करते थे, ची ची चिड़िया के साथ कोई नहीं जाते थे।
कोई नहीं खेलते थे, या दाना चुगने भी नहीं जाती थी कोई चिड़िया, क्योंकि वो बदसूरत थी, दिखने में ख़राब थी इसीलिए। लेकिन वो बदसूरत होने के कारण सैनिकों ने उसे छोड़ दिया और वह जाके चूहों को बुला लाई, और चूहों के दांत बड़े सख्त होते हैं, वे कोई भी चीज़ काट सकते हैं दांतों से, तो इसीलिए, और तेज होते हैं दांत चूहों के, तो इसीलिए सब चूहों ने क्या किया, जाल काट दिया और सभी चिड़िया बच गई। और जिसे वे ख़राब पाते थे, उसके साथ नहीं रहते थे, उसी ने सभी चिड़ियों को बचा लिया। तो यहाँ अध्ययन संकेत लिखा हुआ है, देखो, सभी कहानी से कुछ न कुछ सीख मिलती है हमें। यहाँ लिखा है बच्चों को कि असली सुंदरता तो हमारी अंदर के गुण हैं। देखो, असली सुंदरता जो है वो हमारी अंदर के गुण हैं। हमें अपनी सोच अच्छी बनानी चाहिए ताकि हमारा व्यवहार भी अच्छा रहे, अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलता है, और हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कुछ तो समझ में आया ये कहानी सुनकर।